सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो साम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज साम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोड़ा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मंशा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि राजीव गांधी ने टैक्स बचाने के लिए विरासत कानून को खत्म कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस लोगों के आभूषण जब्त करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी ने विरासत कर को खत्म कर दिया था क्योंकि वह अपनी विरासत में मिली संपत्ति को सरकार के साथ साझा नहीं करना चाहते थे। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस फिर से टैक्स लगाना चाहती है। विरासत कर से जुड़े तथ्य आंखें खोल देने वाले हैं। जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उनकी संपत्ति उनके बच्चों को मिलने वाली थी, लेकिन पहले एक नियम था कि संपत्ति बच्चों को मिलने से पहले उसका कुछ हिस्सा बच्चों को मिल जाता था। सरकार ने ले लिया था संपत्ति को बचाने के लिए ताकि यह सरकार के पास न जाए। तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने विरासत कानून को खत्म कर दिया। उन्होंने दावा किया 1985 में राजीव गांधी सरकार ने विरासत कानून को खत्म कर दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति और कीमती सामान का एक्सरे कराकर उनके आभूषण और छोटी बचत को जब्त करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस पर धार्मिक विलुप्तीकरण का भी आरोप लगाया। उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर पार्टी पर हमला बोला। ये कांग्रेस लोग फिर से धार्मिक विलुप्तीकरण को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों को ओबीसी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय में कई नए लोगों को जोड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले ओबीसी को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था, लेकिन अब जो आरक्षण उन्हें मिलता था उसे गुपचुप तरीके से छीन लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए हमेशा परिवार पहले रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने चंबल क्षेत्र को नई पहचान दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस राहुल गांधी पर उनका अपमान करने के लिए हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नाखुश हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा,
मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया दुखी न हो, नाराज न हो। वे नामदार हैं और हम कामदार हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कर्नाटक में मुसलमानों को अवैध रूप से ओबीसी सूची में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कभी भी धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जबकि मैं कह रहा हूं कि इस पर पहला अधिकार गरीबों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया था कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वह लोगों की मेहनत की कमाई छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। भारत के चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कथित उल्लंघनों का संज्ञान लिया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा एक बार फिर देश में विरासत कर कानून की वकालत करके राजनीतिक तूफान का केंद्र बन गए हैं। यहाँ तक कि संकटग्रस्त कांग्रेस ने खुद को टिप्पणियों से दूर रखने की कोशिश करते हुए कहा कि उनके विचार हमेशा स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। पार्टी का पित्रोदा ने खुद विरासत कर पर अपने बयान पर स्पष्टीकरण जारी किया और दावा किया कि उनकी टिप्पणियों को मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तोड़मरोड़ कर पेश किया गया। 2019 लोकसभा के दौरान पित्रोदा ने एक प्रकार का आत्मगोल किया था जब उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में ANI को बताया था, हुआ तो हुआ, जो कुछ भी हुआ था, वास्तव में तो क्या हुआ तरीके से। कांग्रेस में कई लोग हैं जो मानते हैं कि पित्रोदा के असंवेदनशील और राजनीतिक रूप से गलत उदाहरण ने लोकसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन में योगदान दिया। राहुल गांधी के आंतरिक सलाहकारों में सैम पित्रोदा की भूमिका ने सबसे पुरानी पार्टी के भीतर कई लोगों की भौहें चढ़ा दी हैं। आईसीसी के विदेशी चैप्टर के प्रमुख के रूप में पित्रोदा को अक्सर पूर्व आईसीसी प्रमुख के लगातार विदेश दौरों में सहायक के रूप में देखा जाता है। मार्च 2023 में कैम्ब्रिज, लंदन और यूनाइटेड किंगडम के अन्य स्थानों पर राहुल की बातचीत में पित्रोदा नियमित रूप से शामिल होते थे। तब कांग्रेस नेताओं के एक वर्ग ने महसूस किया था कि राहुल को उनकी भारत जोड़ो यात्रा के पहले दौर की प्रभावशाली यात्रा के तुरंत बाद विदेश यात्रा करने की गलत सलाह दी गई थी। ब्रिटेन में उदारवादियों और वामपंथियों और भारतीय प्रवासियों को धर्मांतरित करने की कोशिश करने के बजाय राहुल घरेलू राजनीति, चुनावी राज्य कर्नाटक या विपक्षी एकता को मजबूत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते थे।